तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल द जीनियस लाइफ पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 की नैतिक शिक्षा। कक्षा 7 की है, लेकिन यह जो सीख मिलेगी ना, आपको पूरे जीवन भर याद रखेगी, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, किसी भी एज के हों। ठीक ना। तो आइए शुरू करते हैं। समय की पाबंदी यानी कि टाइम को मैनेजमेंट किस प्रकार करना है वो हम सीखेंगे। और दो महान महान लोग यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर और हमारे महात्मा गांधी जी, इन सभी से हम सीख लेंगे। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं पाठ को। यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है। आपने पूर्व की कक्षाओं में हमने समय पालन के बारे में पढ़ा था। समय का पालन या समयनिष्ठता का अथवा समय की पाबंदी एक विशेष गुण है जिससे किसी व्यक्ति की विश्वसनीयता बढ़ती है। समाज में ऐसे लोगों की इज्जत होती है जो अपने कार्यों के साथ साथ दूसरों से जुड़े कार्य को भी सही समय पर पूरा करते हैं। ठीक ना। अगर आप दूसरे के कामों को सही समय पर पूरा करते हैं और अपने भी काम को सही समय पर पूरा करते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं। इससे न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी बहुमूल्य समय बचता है, एकदम बचता है जी। इससे हमारा मनोबल भी ऊंचा होता है। उचित व्यक्ति का एक अनुशासित जो डिसिप्लिन व्यक्ति होता है ना, व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण गुण होता है समय की पाबंदी। वह समय को मैनेज करके रखता है कि इस समय में मुझे खाना है, इस समय में मुझे नहाना है, इस समय में मुझे पढ़ना है, इस समय में मुझे ये काम करना है, इस समय में मुझे ये करना है। ये होता है अनुशासन व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण, समय की पाबंदी, समय का मैनेजमेंट। ऐसे लोगों की बड़ी पहचान होती है और ऐसे लोग अपने बलबूते काफ़ी ऊंचाई को छूते हैं। समाज में रहने के कारण हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक। और इसलिए इसका अध्ययन रखना चाहिए कि अपने कार्यों को समय पर पूरा करें, अपने कार्यों को समय पर पूरा करें। अगर आपको समय पर दवा नहीं खाएंगे तो समय पर बीमारी कैसे ठीक होगी। ठीक उसी प्रकार समय की पाबंदी, जीवन को अगर आप सही रूप से जीना चाहते हैं तो समय को मैनेज करना सीखिए, टाइम को मैनेज करना सीखिए। देखिए, अब यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है। गांधी जी समय की पाबंदी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक घटना उस समय की है जब वे गांधी जी साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में है, ठीक, साबरमती आश्रम में रह रहे थे। एक दिन एक गांव के लोग गांधी जी के पास आए और उनसे एक सभा की अध्यक्षता करने को कहा। गांधी जी के पास एक गांव के लोग आए और बोले कि हम लोग एक सभा रखे हैं, उसकी आप अध्यक्षता करें, उसके आप अध्यक्ष बने। ठीक ना। तो ये लोगों ने प्रस्ताव रखा। अब गांधी जी क्या बोलते हैं, टोली के मुखिया ने उनसे कहा, उस गांव के मुखिया ने उनसे कहा, यदि आप अपनी गांधी जी यदि आप अपनी कीमती समय निकालकर हमारे लोगों से देश के संबंध में कुछ शब्द कहें तो आपकी बहुत कृपा होगी। ये मुखिया ने कहा गांव के। अब गांधी जी क्या बोलते हैं, गांधी जी बोलते हैं अपने भावी कार्यक्रम को देखा, ठीक ना, कि अगले समय में मुझे क्या करना है। कार्यक्रम की सूची देखी, फिर उस समय मुखिया से पूछा सभा का कार्यक्रम का समय क्या है। तब मुखिया ने बोला हमने 4 बजे समय निकाल कर रखा है। तो 4 बजे शाम को गांधी जी ने अपनी स्वीकृति दे दी, बोली कि ठीक है, मैं 4 बजे आपका पहुंच जाऊंगा, ठीक, सभा में पहुंच जाऊंगा। अब देखिए, मुखिया बोला बापू, मैं एक व्यक्ति को गाड़ी के साथ भेज दूंगा, वह आपको सभा स्थल तक ले जाएगा, आपको अधिक कष्ट नहीं होगी। ठीक। और गांधी जी मुस्कुराते हुए कहें अच्छी बात है, कल निश्चित समय पर, क्या बोलें, निश्चित समय पर एग्जैक्ट टाइम पर तैयार रहूँगा। ठीक, मैं निश्चित समय पर तैयार रहूँगा, गांधी जी ने बोल दिया। ये देखिए महात्मा गांधी का फोटो। अब देखिए, अगले दिन जब 3:45 बजे यानी कि 3:45 हो चुका था, मुखिया का आदमी नहीं पहुंचा, गांधी जी के पास नहीं पहुंचा। गांधी जी चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा अगर मैं समय से नहीं पहुंचा तो लोग क्या कहेंगे, उनका समय व्यर्थ नष्ट होगा, लोगों का समय जो है फालतू में नष्ट हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी सभा की अध्यक्षता करने वाले हैं और अगर अध्यक्ष ही नहीं पहुंचेगा तो काम कैसे चलेगा। गांधी जी ने एक तरीका सोचा और उसी पल अमल किया। कुछ समय बाद मुखिया स्वयं गांधी जी को लेने आश्रम पहुंचा तो गांधी जी वहां नहीं
थे। ठीक, मुखिया को गांधी जी ने वहाँ पे नहीं पाया। वहाँ न पाकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, मुखिया को बहुत आश्चर्य हुआ। वह थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे, मुखिया और क्या कर सकता था। मुखिया सभा स्थल पर पहुंचा फिर से, तो देखा कि गांधी जी अपने जो चीज़ देखा ना, उससे वो आश्चर्य हो गया। वो क्या हो गया कि गांधी जी भाषण दे रहे थे सभा में आकर की, जबकि जो लोग बोला था कि गाड़ी भेज देंगे, वो मुखिया, उसकी गाड़ी भी नहीं पहुंची थी। अब मुखिया बोल रहा है कि भाई इतना जल्दी गांधी जी पहुँचे कैसे, और लोग बड़ी तमन्ना से उनकी बातों को सुन रहे थे। ठीक ना। अब भाषण के बाद, जब भाषण ख़त्म हो गया सभा का, तब भाषण के बाद मुखिया गांधी जी से मिला और उनसे पूछने लगा, मैं आपको लेने आश्रम गया था, लेकिन आप वहाँ नहीं मिले, फिर आप वहाँ तक कैसे पहुँचे। गांधी जी ने कहा, जब आप 3:45 तक नहीं पहुँचे तो मुझे चिंता हुई कि मेरे कारण इतने लोगों का समय नष्ट हो सकता है, इसलिए मैंने साइकिल उठाई और तेज़ी से चलते हुए मैं सभा स्थल पे पहुंच गया। देखिए, महात्मा गांधी जैसे लोग साइकिल चलाकर सभा स्थल पर पहुंच गए हैं, क्योंकि सही समय पर उनका गाड़ी नहीं आया। और आजकल के नेता लोग क्या करते हैं, साला 3 बजे वहाँ पे डेट देते हैं और पहुँचते हैं 5 बजे। तो वास्तव में ऐसे लोग जो है ना, समाज के लायक नहीं हैं, जो समय को एक महत्व नहीं देते हैं। समय का प्रबंधन सबसे बड़ी आपके क्या बोलते हैं शक्ति है, सभ्य लोगों की, सिविलाइजेशन लोगों की। तो समय की पाबंदी महात्मा गांधी से सीखिए। अभी हम और एक लेंगे उदाहरण, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का है। आगे पढ़ते हैं। मुखिया बहुत शर्मिंदा हुआ। गांधी जी ने कहा, समय बहुत मूल्यवान है। समय क्या है, बहुत मूल्यवान है। हमें प्रतिदिन समय का सदुपयोग करना चाहिए। किसी भी प्रगति के समय महत्वपूर्ण होता है। मुखिया की समझ में गांधी जी की बातों का मर्म आ चुका था। मुखिया अब जो है समझ गया था कि समय की पाबंदी क्या चीज़ है। अब देखिए, समय की पाबंदी से हमने बताया था ना कि दूसरा हम उदाहरण लेंगे। ऐसा ही एक उदाहरण है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आपने नाम खूब सुना होगा। समाज सुधारक एवं ईश्वर चंद्र विद्यासागर विद्वान ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के जीवन से संबंधित है। देखिए, अब यहाँ से हमारी दूसरी कहानी शुरू होती है। एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को इंग्लैंड में एक सभा यानी कि असेंबली में अध्यक्षता करनी थी। ठीक, उनका अध्यक्ष बने थे। ये भी उनके बारे में यह मशहूर था कि उनका हर एक कार्य घड़ी की सुई के साथ पूर्ण होता है, यानी कि सही समय पर पूर्ण होता है। वे लोग से भी यही अपेक्षा रखते हैं कि वे अपना कार्य समय पर करें। विद्यासागर जी ने जब निश्चित समय पर सभा पर पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि लोग सभा भवन में बाहर में घूम रहे थे। कहाँ पे घूम रहे थे? सभा भवन के बाहर घूम रहे थे लोग। कोई भी अंदर नहीं बैठा था। जब उन्होंने इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारी के न आने के कारण अभी भवन की सफाई नहीं हुई है और इसलिए कोई भी लोग बैठा नहीं है। मतलब कि जिस रूम में सभा होना था, मीटिंग होनी थी, उस रूम की सफाई नहीं हुई थी, इसलिए सभी लोग बाहर में टहल रहे थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जब यह पूछा, तब यह कारण बताया गया। जब यह कारण सुना ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, देखिए इनका फोटो है ये, ठीक, यह कारण सुना कि बस केवल 2 कर्मचारी के नहीं आने से हम सभी का क्या सभा रुक जाएगा। उन्होंने क्या किया, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। उन्होंने क्या किया, गए, झाड़ू उठाया खुद से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी झाड़ू उठा रहे हैं और पूरे रूम की सफाई करने लगे। यह देखकर अन्य लोग भी उनके साथ साथ सभी कोई झाड़ू लगाने लगे। और उन्होंने बताया कि 2 लोगों के चलते अगर हम काम बंद कर देंगे तो हमारा सभा फालतू चला जाएगा, इतने लोगों का समय फालतू चला जाएगा। क्या पता उन कर्मचारियों को पता ना होगा कि इस रूम में मीटिंग होने वाला है, या फिर उनका कोई काम आ गया होगा। तो उन 2 लोगों के काम के चलते आप अपना काम मत रोकिए। ये इनका मुख्य कहना था। मैंने टोटल सार कह दिया, ठीक ना। और ये काम पे लग गए। उसके बाद सभा भी, मीटिंग भी कंप्लीट किए और समय का सदुपयोग किए। इसके बाद जो है ना, यहाँ से लोगों ने बहुत सीख ली। और इस सबसे मुख्य सार अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो मुख्य शिक्षा उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए। स्वावलंबी का इंग्लिश होता है सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि स्वयं पर भरोसा होना चाहिए, स्वयं के बल पे खड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरा कोई करेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं, स्वयं
बनो स्वावलंबी बनो। स्वाभिमानी और स्वावलंबी कहा जाता है ना, ये दो शब्द है ना, प्रत्येक आदमी को पालन करना चाहिए। तो इस कहानी का मूल उद्देश्य था समय को सदुपयोग करें और अपने आप पे हर काम को करने का स्वावलंबन लें। ठीक, अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो अगर आप समय की पाबंदी कर लेते हैं, टाइम को मैनेज कर लेते हैं, तो आप दुनिया के किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि एक जो आपने धीरू भाई अंबानी का नाम सुना था, उनके पास भी 24 घंटे थे, और एक जो गरीब आदमी होता है उसके पास भी 24 घंटे होते हैं। बात इस पर का पड़ता है कि आप समय का किस प्रकार उपयोग करते हैं। ठीक ना, तो समय का किस प्रकार उपयोग करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, और वही काम आपको आगे बढ़ाता है। अब देखते हैं अभ्यास। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज शुरू होता है। तो अब जितने भी लोग बड़े हैं वे छोड़ सकते हैं, और चाहे तो बने रह सकते हैं, क्योंकि इससे भी बहुत सारा सीख मिलेगा। दिए गए विकल्पों में से 3 सही और 1 गलत, 3 सही है और 1 गलत है, उसको चुनना है, गलत को चुनना है। समय के पाबंदक थे, कौन थे? गांधी जी, हाँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दोनों, ये तीनों सही है। क, ख और घ दोनों में से कोई नहीं, ये गलत है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर समाज सुधारक थे, हाँ। समय के पाबंदक थे, हाँ। हास्य कलाकार थे, नहीं। स्वाधीनता सेनानी थे, तो क, ख और घ। आगे देखते हैं। गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, नहीं। अहिंसा के पुजारी थे, हाँ। सभी धर्मों का आदर करते थे, हाँ। समय पालन के लिए प्रसिद्ध थे, हाँ। तो इसका क गलत होगा, बाकी तीनों सही है। 4 नंबर देखते हैं। समय पालन के लिए आप क्या करते हैं? तो समय का विभाजन करते हैं, घड़ी का उपयोग करते हैं, दोनों का उपयोग करते हैं, इनमें से कोई नहीं, यह आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मेरा उत्तर होगा कि समय का विभाजन करते हैं, रूटीन में बांट देते हैं, घड़ी का उपयोग भी करते हैं, और इन दोनों को फॉलो करते हैं। ठीक, तो घ इसका गलत होगा। समय निर्धारण की ज़रूरत है पढ़ने के लिए, हाँ बिल्कुल, पढ़ने के लिए समय का निर्धारित होना चाहिए। टेलीविज़न, किसी भी टेलीविज़न या फिर मोबाइल को देखने के लिए भी एक निश्चित समय होना चाहिए। हंसने के लिए कोई समय नहीं होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि हंसी हम सभी को आती सकती है किसी भी टाइम, एनी टाइम। खेलने के लिए एक निश्चित समय होना चाहिए। ठीक, अब आगे देखते हैं। समय की पाबंदी यानी कि टाइम का मैनेज से आप क्या समझते हैं, यह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो आपने इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा, अभी समझ गए होंगे। अब मैं अपने शब्दों में बता देता हूँ कि समय की पाबंदी वह है कि किसी कार्य को किसी निश्चित समय पर करना ही समय की पाबंदी है। ठीक, बिना कोई विलंब किए। आगे देखते हैं। अनुशासित व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण गुण होता है समय की पाबंदी, ऐसा कहना सही है या गलत? बिल्कुल सही है जी। अनुशासित व्यक्ति का सबसे एक महत्व गुण, जो इम्पोर्टेंट गुण होते हैं, उन गुणों में से एक होता है समय की पाबंदी। अपना विचार दीजिए। अब आगे देखते हैं। अपने जीवन की ऐसी एक घटना का वर्णन कीजिए जिससे समय पर कार्य नहीं कर पाने के लिए कारण आपको दुख हुआ हो। तो बहुत सारे चीज़ होते हैं कि समय पे अगर आप ये काम नहीं कर पाते हैं तो आपको दुख होता है। मैंने एयरफोर्स की भर्ती का गंवाया है समय, और इसका मुझे थोड़ा थोड़ा दुख होता है। आपकी भी बहुत सारे महत्वाकांक्षाएँ होंगी और उनको आप समय पे नहीं कर पाते हैं तो दुख होता है। आगे देखते हैं। इस तालिका में दैनिक कार्यों की सूची दी गई है। इस समय तालिका को इस प्रकार पूरा कीजिए कि इसे व्यवहार में लाया जा सके। दैनिक कार्यों का नाम, जैसे सुबह जगना कितना बजे, आप कब करते हैं, आपको कब करना चाहिए। ठीक, ये सारा चीज़ आपको जो एक रूटीन की तरह काम में आएगा। तो चलिए इसको हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले सुबह का जगना, दूसरा है सोच करना यानी कि टॉयलेट जाना, व्यायाम करना और योगाभ्यास करना, स्नान करना, नाश्ता करना, विद्यालय जाना, खेल कूद करना, टेलीविज़न देखना, इंटरनेट का प्रयोग करना, गृह कार्य यानी कि होमवर्क करना, रात का भोजन और फिर सोना। ये देखिए एक रूटीन है जो विशेष रूप से 6 to 10 क्लास के बच्चों के लिए बनाया गया है, विशेष रूप से। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो ये हमारा अंतिम पेज है। 1 सप्ताह तक लगातार आप अपने सभी कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा कीजिए एवं प्राप्त अनुभव के आधार पर बताइए कि आप में क्या अंतर आया। अगर आप सभी चीज़ों को एक समय पर करेंगे ना, 1 सप्ताह, ओनली 1 वीक, तो आप में बहुत सारे, आपको लगेगा कि यार एक अजीब टाइप की फीलिंग आएगी। आप करके देखिए, मजाक नहीं बोल रहा हूँ। मैं बताता हूँ कि प्रत्येक रात को मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो बनाने आता हूँ गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल में, आज भी आया हूँ। ठीक है ना, तो इस प्रकार मेरा रूटीन होता है। आप भी अपना एक रूटीन बनाइए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 सप्ताह का रूटीन बनाइए।
उससे फॉलो करके देखिए। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश को भी आगे बढ़ाइए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन को प्रेस कीजिए और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।